हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सीडीपी मेंटोर बाय राधिका। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। हिंदी में बोले तो पारिस्थितिकी का सिद्धांत। बहुत ही छोटी सी थ्योरी, आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो थ्योरी का नाम है वो है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या है। तो क्या नाम है? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। बाद में इस थ्योरी का नाम चेंज हो गया था, बस इन्होंने बायो ऐड कर दिया था, वो था आपका बायो इकोलॉजिकल। जो चेंज हुआ था फिर इसका नाम हो गया था बायो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अब इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? हमारा आसपास का वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट। तो क्या है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बच्चे को सेंटर में रखा, यानी कि इन्होंने यहाँ पे बच्चे को बीच में रखा और ये बोला कि जो सिस्टम्स है यानी कि जो इन्वायरमेंट है कैसे बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी। ठीक है, बच्चे के डेवलपमेंट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्वायरमेंट में है जो बच्चे के विकास को क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। ठीक है, तो उन्होंने 5 सिस्टम दिए, आपको ये चीजें याद रखनी। सबसे पहले इन्होंने दिया है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम बहुत ही छोटा मंडल है, यानी कि क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे लघु मंडल। सेकंड है आपका मीजो सिस्टम, यानी कि मध्य मंडल, बीच का है। तीसरा है आपका एक्सो सिस्टम, यानी कि बाह्य मंडल। आपको नाम से ये भी सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, फोर्थ है आपका मैक्रो सिस्टम, यानी कि बृहत मंडल है, बड़ा मंडल है। देन फिफ्थ आता है आपका क्रोनो सिस्टम, यानी कि घटना मंडल। क्रोनो यानी कि घटना मंडल, यानी कि टाइम टू टाइम जो आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम क्या है? इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी कि कहने को ये छोटा सा है बट बच्चे पे डायरेक्टली इमीडिएट इफेक्ट डालता है। ठीक है, सेकंड आपका आता है मीजो सिस्टम, यानी कि मध्य मंडल, यानी कि कनेक्शंस है। थर्ड आपका आता है एक्सो सिस्टम। फोर्थ है आपका मैक्रो, जिसमें आपके सोशल कल्चरल वैल्यूज बिलीव्स, आपके रीति रिवाज आएंगे। और फिफ्थ है आपका क्रोनो सिस्टम, यानी कि घटना मंडल। चलिए अब जल्दी से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका माइक्रो सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया था माइक्रो सिस्टम क्या है, ये कहने को सबसे छोटा मंडल है, यानी कि स्मॉलेस्ट है, बट बच्चे पे क्या है, डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। क्या करता है, बच्चे पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन कौन से हमारे सोशल एजेंट्स होंगे, लाइक फैमिली है, पीयर है, टीचर्स है, नेबरहुड है। आपको ये चीज इंपॉर्टेंटली याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं आपको। माइक्रो सिस्टम के अंदर लघु मंडल कहने को छोटा है बट बच्चे पे डायरेक्टली इमीडिएटली अपना इफेक्ट डालता है बच्चे के विकास में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चा डायरेक्टली क्या है, इंटरैक्ट कर रहा है। किसके साथ? कौन कौन आता है इसके अंदर? इसमें आपके फैमिली आएंगे, आपके पीयर्स आएंगे, आपके टीचर्स आएंगे और आपके नेबरहुड आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बच्चा डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है अपने सोशल एजेंट्स के साथ। ये जो थ्योरी है ये सोशलाइजेशन का ही पार्ट है। और ये क्या है, माइक्रो सिस्टम क्या है, बाई डायरेक्शनल है, इसको भी याद रखना। ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है, क्या है, बाई डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चा डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है, किसके साथ, फैमिली के साथ कर रहा है, पीयर के साथ कर रहा है, टीचर्स के साथ कर रहा है, और वो उस इन्वायरमेंट में रह रहा है। वही इन्वायरमेंट जो है बच्चे के विकास को क्या है, प्रभावित कर रहा है। आई होप सो इतना क्लियर होगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपका आता है मध्य मंडल। बहुत ही इजी है। मध्य मंडल का क्या मतलब है, यानी कि रिलेशनशिप है। किसके बीच में है, यानी कि जो अंतर्गत आते हैं ना इसके, जो भी हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला, लाइक हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पीयर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, ये सारी चीजें। तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरैक्शन होगा, रिलेशन बिटवीन है। ठीक है, जैसे सपोज आपने सुना होगा हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। तो ये क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है पेरेंट्स के बीच में और टीचर्स के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली बस मीजो सिस्टम में आपको क्या याद रखना है, रिलेशनशिप है, इंटरैक्शन है, किसके बीच में, मीजो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम के बीच में। किसके, माइक्रो सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था, माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। हमारे पेरेंट्स आएंगे, हमारे पीयर्स आएंगे, हमारे टीचर्स आएंगे। तो इन सब के बीच में क्या है, इंटरैक्शन है, यानी कि रिलेशन बन रहा है जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। अब आपने देखा होगा पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वहां पे पेरेंट्स और टीचर्स बात करते हैं एक साथ, और वही चीज जो है बच्चे के विकास को प्रभावित भी करती है। ठीक है, अब जैसे कि पेरेंट्स बात करें आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो क्या है, इंटरैक्शन हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, बस ये सिंपल सी यही चीज आपको याद रखने। मध्य मंडल में क्या है, इंटरैक्शन हो रहा है, रिलेशन हो रहा है, किसके बीच में, लाइक पेरेंट टीचर मीटिंग्स है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि जो पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग होती है वो कौन से मंडल में आता है, कौन से मंडल के अंतर्गत आता है, वो आता है आपका मध्य मंडल, यानी कि मीजो सिस्टम के बीच में। नंबर थर्ड पे आते हैं आपका एक्सो सिस्टम। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बाह्य मंडल। क्या है, बाह्य मंडल, बाहरी है। देखो एक्सो है, बच्चे पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा बट इनडायरेक्टली कर रहा है। ठीक है, फॉर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज क्या है कि आपके फादर का क्या है, ट्रांसफर हो गया।
ठीक है, यानी कि आपकी फादर है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है, या मदर है अगर उनका भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी का भी ट्रांसफर हो जाता है तो आप भी वहां पे जाओगे साथ में अपने मदर या फादर के साथ। तो क्या है, वो जो चीज है वो इनडायरेक्टली आपको प्रभावित करेगी, आपके फ्रेंड्स चेंज, आपके स्कूल चेंज, बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपके डेवलपमेंट को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पेरेंट्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है। फादर को अपना अलग टेंशन है, मदर को अपनी अलग टेंशन है, तो वो क्या है बच्चों पे आगे जाके क्या है थोड़ा सा चिड़चिड़ हो जाते हैं, थोड़ी लड़ाई वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें। तो बट वो चीज क्या है, इनडायरेक्टली बच्चे को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो एक्सो सिस्टम में क्या है, बच्चा इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट इनडायरेक्टली यानी कि बाह्य मंडल है, एक्सो सिस्टम है, बच्चे पे इनडायरेक्टली इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, पेरेंट्स लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आपका आता है बृहत मंडल यानी कि मैक्रो सिस्टम। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस पे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, इस पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं। बृहत मंडल यानी कि मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम में क्या आपको चीज़ें याद रखनी है, इसमें आपकी आते हैं कल्चर, यानी कि जिस भी आप इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपकी संस्कृति। अब ये बात आपको पता है कि जो भी हम संस्कृति है सबके अलग अलग कल्चर्स हैं। सपोज मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप कहीं बंगाल में रहते हैं, या आप कोई भी अगर स्टेट में रहते हैं, तो आपके नियम, आपके मूल्य, आपके रीति रिवाज हर एक किसी के अलग अलग है। तो वैसे ही हमारा विकास भी होता है। तो बृहत मंडल में क्या होता है, हमारी संस्कृति आती है, हमारा कल्चर आता है, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस, हमारे बिलीव्स, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे कस्टम्स, ये सारी चीजें आते हैं। ठीक है, नियम, मूल्य, रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, ये सारी चीजें किस में आती है, हमारे बृहत मंडल में आती है। देन सबसे लास्ट में आता है हमारा फिफ्थ वाला यानी कि क्रोनो सिस्टम यानी कि घटना मंडल। अब इसमें क्या है, हमारी लाइफ में जो जो इवेंट्स होंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, फिर वही चीज जो है हमारे विकास को प्रभावित करती है। सपोज जैसे कि पेरेंट्स का एकदम से डाइवोर्स हो गया, ठीक है, पेरेंट्स का एकदम से डिवोर्स हो गया तो वो चीज़ आपको भी इफेक्ट डालेगी। ठीक है, सपोज आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति चेंज हो गई तो वो चीज़ भी आपके विकास को प्रभावित करेगी। तो ये क्या है, घटना मंडल है, क्रोनो सिस्टम है, जो ऐसे इवेंट्स हैं जो आपके लाइफ में एकदम से आ जाए और वो आप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाले। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपके घटना मंडल के अंदर। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लगाया। सबसे पहले क्या है, इन्होंने बच्चे को बीच में रखा है। सबसे पहले क्या आएगा आपका माइक्रो सिस्टम यानी कि आपका लघु मंडल। इसमें क्या क्या आएंगे, आपको ये चीजें याद रखनी है, आपकी फैमिली, आपके स्कूल, आपके पेयर, आपके नेबरहुड। ये क्या है, बच्चा यहाँ पे डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है सोशल एजेंट्स के साथ। ठीक है, और कौन कौन है वो सोशल एजेंट्स, फैमिली, स्कूल, पेयर, नेबरहुड वगैरह। फिर आता है आपका मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम मैंने आपको क्या बताया था, इंटरैक्शन होगा किसके बीच में, जैसे सपोज आपकी पेरेंट्स और स्कूल के बीच में, स्कूल में टीचर्स होंगे, फैमिली एंड पीयर्स के बीच में, ये सारी चीजें इंटरैक्शन होगा इनके बीच में। देन आपका आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम मैंने आपको क्या बताया था, बाह्य मंडल यानी कि बच्चे पे ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल रही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या देके बताया, सपोज पेरेंट्स का जो है ट्रांसफर हो गया। देन आपका आता है मैक्रो सिस्टम जिसमें आपके क्या क्या आएंगे, आपके विश्वास, आपके बिलीव्स, आपके ट्रेडिशन, आपके एटीट्यूड, आपके मूल्य, आपके रीति रिवाज, ये सारी चीजें किसमें आएगी, बृहत मंडल। भाई ये बड़ा मंडल है, ठीक है, आप नाम से याद रखना, बृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम सबसे बड़ा मंडल है। और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका क्रोनो सिस्टम यानी कि आपका घटना मंडल, टाइम टू टाइम जो आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, सपोज आपके घर की आर्थिक स्थिति चेंज हो गई है या फिर पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, ये सारी चीजें। आई होप सो सबको थ्योरी अच्छे से समझ आएगी, बहुत ही छोटी थ्योरी है। क्वेश्चंस कर लेते हैं 2-3 जो एग्जाम में आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार विच सिस्टम इंक्लूड वैल्यूज। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, मूल्य किस में आएंगे, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड, रीति रिवाज, ये सब किस में आते हैं, क्या ये माइक्रो सिस्टम में आएंगे, क्या ये मैक्रो सिस्टम में आएंगे, क्या ये मीजो में आएंगे, या फिर ये एक्सो में आएंगे। ठीक है, अब देखो माइक्रो सिस्टम तो सबसे छोटा मंडल है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं मैंने आपको बताया था, फैमिली आती है, आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपका स्कूल, आपके टीचर्स, आपके नेबरहुड जहां बच्चा डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, तो माइक्रो सिस्टम तो नहीं होगा। अब क्या है, मैक्रो सिस्टम यानी कि बृहत मंडल, बड़ा मंडल है। चलो हो सकता है, मीजो सिस्टम तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, मीजो में जहां पे क्या होता है, बच्चा क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, सॉरी मीजो में क्या होता है कि इंटरैक्शन होता है। ठीक है, इंटरैक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, किन के बीच में, लाइक आपके पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, लाइक आपके पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। देन आपका आता है एक्सो सिस्टम यानी कि
ये आपका है बाह्य मंडल, एक्सो यानी कि बाह्य मंडल, जो बच्चे के विकास में इनडायरेक्टली इफेक्ट डालेगी, बाहर की ओर से इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, बाहर की ओर से इनडायरेक्टली। जैसे मैंने आपको क्या बताया था एग्जांपल देखिए, पेरेंट्स का सपोज आपका ट्रांसफर हो गया है, तो क्या वैल्यूज किस में आएंगी आपकी, मैक्रो सिस्टम में, यानी कि बृहद मंडल में, बड़ा मंडल है ये। नेक्स्ट आते हैं इंटरैक्शन ऑफ पेरेंट्स विद टीचर्स, वही बात है अभिभावकों का शिक्षकों के साथ बातचीत करना, जैसे कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, तो वो किस में आती है, माइक्रो में आएगी आपकी, मैक्रो में आएगी आपकी, मीजो में आएगी, या एक्सो सिस्टम में आएगी। चलिए जल्दी से बताएं, माइक्रो तो नहीं हो सकता, लघु मंडल तो नहीं हो सकता, मैक्रो बृहत मंडल, अभी आप बताया था बृहत मंडल में क्या क्या, आपके वैल्यूज, आपके बिलीव्स, आपके एटीट्यूड्स, रीति रिवाज, कानून, नियम, ये सारी चीजें आएंगी। एक्सो मतलब बाह्य मंडल, बच्चों पे क्या है, इनडायरेक्टली जो इफेक्ट डालती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, मध्य मंडल। क्या है, इंटरैक्शन हो रहा है ना, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में इंटरैक्शन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स के बीच में भी हो रहा हो, तो ये सारी चीजें केस में आती हैं आपके मीजो सिस्टम में, मध्य मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन-बेर्नर, लॉ एंड कस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। अब इन्होंने यहाँ पे किसकी बात कर दी है, नियम एवं रीति रिवाज, नियम, कानून, रीति रिवाज, ये सब किस में आएंगे, कौन सी चीजें, ये बृहत मंडल में आएंगे, किसमें, मैक्रो सिस्टम में आएंगे। कभी कभी देखो ये एज इट इज ऐसी नाम लिख के दे देगा, इंग्लिश को जस्ट नॉर्मल हिंदी में लिख के दे देगा। माइक्रो सिस्टम नहीं हो सकता आपका, मैक्रो होगा, मीजो भी नहीं हो सकता, मीजो में क्या इंटरैक्शन होता है, एक्सो क्या होता है, बाह्य मंडल, ठीक है, तो नहीं होगा। क्या बनता है आपका आंसर, नियम, कानून, रीति रिवाज किस में आते हैं आपके, मैक्रो में, यानी कि आपके मैक्रो सिस्टम में आते हैं, बृहत मंडल में आते हैं। चलो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, क्योंकि आपको इसमें बाइलिंगुअल नोट्स भी बन जाएंगे, अपने नोट्स बहुत इजीली बना सकते हो उसके, तो जो उसकी पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है CDP/पेडा-मेंटोर, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो सबको अच्छे से समझ आया होगा।